एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने पीसी की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पर बेस आगे की क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 को। एक्सरसाइज 8.3 के एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिए, 8.1 हम कर चुके हैं, 8.2 हम कर चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं 8.3 के क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ आपके सामने इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को करने में इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट की टर्म्स में लिखो। मतलब साइन ए का फॉर्मूला बताओ कॉट की टर्म्स में, सेक ए का फॉर्मूला बताओ कॉट ए के टर्म्स में और टेन ए का फॉर्मूला बताओ कॉट ए के टर्म्स में। मतलब कॉट ही दिखना चाहिए इनके फॉर्मूले में, ऐसा इसने कहा है। तो देखो सबसे पहले हम पकड़ते हैं साइन ए को। क्या पकड़ते हैं? साइन ए को। साइन ए के कौन कौन से फॉर्मूले हम जानते हैं? ठीक है, हम जानते हैं साइन ए का सबसे पहले एक फॉर्मूला हम जान सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक तो ये जानते हैं हम लोग। एक जानते हैं साइन ए किसका उल्टा होता है? कॉसेक ए का इनवर्स होता है। ये दो फॉर्मूले हम लोग साइन के टर्म्स में जानते हैं। यदि यहां से मैं साइन का वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? इस कॉस को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर जो यहां पर लग रहा है वो उधर जाके क्या बनेगा? रूट ए। क्या बनेगा? रूट के अंदर सारा वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहां से स्क्वायर हटा तो क्या आ जाएगा? उधर रूट के अंदर सारा वैल्यू आ जाएगा। अब देखो पूछ रहा है साइन ए का फॉर्मूला बताओ कॉट ए के टर्म्स में। मतलब साइन ए तो इधर होना चाहिए, उधर कॉट ए ही हमको नजर आना चाहिए और कुछ भी हमको नजर नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, ये बात हो गई। और क्या जानते हैं हम लोग? सेक भी दिया। अब सेक किस किस के फॉर्मूले थे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, देखना। हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग सेक ए। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक ए किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा? कॉस का उल्टा होता है। तो सेक को कॉस के टर्म्स में मैं कुछ लिख सकता हूं। अब सेक का फॉर्मूला और कुछ होता है क्या? ऐसे आइडेंटिटी हमने कितनी पढ़ी थी? 3 पढ़ी थी। एक तो ये वाली, एक थी हमारी सीसी ट्रिक से। याद कर रखा है हम लोगों ने सीसी ट्रिक से। क्या याद किया? देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये जानते हैं। तो कॉसेक को यहीं रखते हैं हम लोग। यदि कॉट को मैं उधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। लेकिन मेरे को तो चाहिए कॉट का वैल्यू। किसका? कॉट का वैल्यू। तो कॉट का वैल्यू चाहिए तो इस 1 को मैं इधर ले आऊंगा जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो अब इसको यहीं पर रख लेंगे, आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। यहां तक आ गया हमको समझ। और कौन सी आइडेंटिटी? एक आइडेंटिटी और थी टेन की। वो क्या थी? देखो सेक लिख चुके हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस लास्ट में क्या बचा हमारे पास? टेन बच गया। क्या बच गया? टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी हमारे पास ये थी जिसमें यदि मेरे को सेक का वैल्यू निकालना है तो इस 10 को क्या करूं? उधर ले जाऊं। किधर ले जाऊं? उधर ले जाता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 10 स्क्वायर है। यदि मेरे को 10 का वैल्यू यदि चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? 10 का वैल्यू यदि मुझे चाहिए तो 1 को मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 को इधर ले आऊंगा। कहने का मतलब है मैं इस प्लस का है तो इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं और इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं। जैसे हमको जरूरत होगी वैसे हम इसका यूज कर लेंगे। देखो अब हमें क्या समझ में आया? हमको यहां से पता लगा, क्या पता लगा? कि साइन ए किसका इनवर्स होता है? कॉसेक का। किसका होता है? कॉसेक का। तो साइन ए तो कॉसेक का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? देखो कॉसेक का फॉर्मूला ये रहा। तो यहां से यदि मेरे को कॉसेक स्क्वायर का है, यदि मैं स्क्वायर हटाऊं, यदि मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट के अंदर बन जाएगा क्या उधर जाकर के? तो मैं इस कॉसेक की जगह, किसकी जगह? यहां से इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। देखो साइन ए इस कॉसेक की जगह में लिख सकता हूं क्या? इस कॉसेक की जगह में ये लिख सकता हूं क्या? पूरा रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन का फॉर्मूला कॉट की टर्म्स में हमारे पास बन गया। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने सीखा है 8.1 के अंदर उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेक ए। तो सेक ए किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा है। लेकिन सेक का फॉर्मूला हमको कॉट के टर्म्स में चाहिए। किसके टर्म्स में चाहिए? कॉट के टर्म्स में। तो देखो यहाँ पर 10 नजर आया हमको। क्या नजर आया हमको? सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10। तो इसी फॉर्मूले से काम कर लेते हैं हम लोग। देखो 1 प्लस सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर का 1 प्लस
tan स्क्वायर ए, यही होता है। यदि मैं स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। क्या चाहिए, कॉट, क्योंकि सारा फॉर्मूले किसमें चाहिए, कॉट की टर्म्स में चाहिए। तो 1 प्लस tan किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है, तो ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्या tan के दो फॉर्मूले थे हमारे पास, वापस रिवीजन करा देता हूँ। sin a अपॉन cos a, एक था cot a क्या होता है, उल्टा होता है tan a का, और cot का फॉर्मूला और क्या बन सकता है, इसका उल्टा कर दो, cos a अपॉन sin a। इसको हमने ट्रिक से याद किया था, c ऊपर है तो c ऊपर रहेगा, तो ये cot का फॉर्मूला हो गया, कोई समस्या नहीं है। देखो ये लिख दिया हमने, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा cot इधर मल्टीप्लाई cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a, ये रूट के अंदर चल रहा है। ये किसका फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास, sec a का फॉर्मूला निकल के आ गया, किसकी टर्म्स में, cot की टर्म्स में। तो एक फॉर्मूला हमारे पास sin का आ गया, ये एक sec का आ गया। अब किसका चाहिए उसको, tan का फॉर्मूला चाहिए cot में। ये तो आपके सामने नजर आ ही रहा है, क्या नजर आ रहा है, देखो ये रहा। जब cot tan का इनवर्स है तो tan किसका इनवर्स होगा, cot का इनवर्स होगा। बस एक फॉर्मूला ये बन गया, इतना सा काम है। बस कुछ फॉर्मूले जो है वो हम लोगों ने ट्रिक से पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं, उन्हीं को थोड़ा ध्यान में रखना है, उनको थोड़ा आगे पीछे इंप्लीमेंट कर देना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन से वो हमें क्या बोल रहा है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है एंगल ए को sec a की टर्म्स में लिखो। कौन सा एंगल है, जितने भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन कौन से रेशियो, देखो sin a का फॉर्मूला लिखना है आपको sec के टर्म्स में, cos a का फॉर्मूला लिखना है आपको sec के टर्म्स में। तो cos किसका उल्टा होता है, sec का उल्टा होता है। तो ये एक फॉर्मूला तो सिंपल सा निकल के आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं tan a किसका उल्टा होता है, cot का होता है। तो 1 अपॉन cot भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ sin a अपॉन cos a, मतलब इसको भी किसके टर्म्स में लिखना है, sec a की टर्म्स में लिखना है। फिर बात होती है cot a को क्या लिखना है, sec a की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, और क्या लिखना है हमको, sec को लिखना है। अब sec का तो sec में क्या लिखोगे, वही होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचता है हमारे पास cosec a को किस में लिखना है, sec की टर्म्स में लिखना है। तो इन सबको किस में लिखना है, sec के टर्म्स में फॉर्मूला आपके बन जाने चाहिए। तो देखो सबसे पहले साइन की बात करें तो साइन का फॉर्मूले कौन से होते हैं, साइन के फॉर्मूले कौन से होते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए, इस कॉस से स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो मैं प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला यहां से क्या निकला हमारे पास, रूट के अंदर ये रूट बन जाएगा उधर जाके माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो साइन का फॉर्मूला कौन सा है, ये। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन का फॉर्मूला √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब कॉस किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, सेक का होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लूँ, कितना मिलेगा मेरे को, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और इसको सेक स्क्वायर को रूट के बाहर लाना हो मुझे तो लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर को रूट के बाहर लिया और क्या मिलेगा मेरे को, सेक ए मिलेगा। और ये रूट कहाँ रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास, इसको इस तरीके से लिख देते हैं सेक ए। तो ये फॉर्मूला किसका बना हमारे पास, साइन का फॉर्मूला निकल के आ गया। किस टर्म्स में, सेक ए की टर्म्स में। कॉस ऑलरेडी क्या होता है, सेक के टर्म्स में। सेक कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो 1 अपॉन सेक। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। देखो कॉस को तो मैं लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन सेक ए। क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक ए। और साइन को क्या लिख सकता हूं, यहां से चिटिंग कर लो, क्या लिख सकता हूं मैं, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। क्या लिख सकता हूं, सेक ए। तो देखो नीचे वाला सेक ए, नीचे वाला सेक ए गया। तो इसका tan का फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे पास, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये इस tan a को सेक की टर्म्स में यदि लिखना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इजी है, कोई समस्या नहीं। देखो नेक्स्ट है कॉट। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन tan a का उल्टा होता है। अब tan का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा, नीचे लिखा हुआ है tan, इस फॉर्मूले को नीचे लिख दो, सेक स्क्वायर
ए माइनस 1, इस तरीके से लिख दो, काम खत्म। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन ए का उल्टा होता है। तो साइन का फॉर्मूला कौन सा? ये रहा सेक के टर्म्स में, इसको उठा के नीचे लिख दो, कितना आ जाएगा? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। अब यहां समझना, ये जो नीचे वैल्यू है वो कहां चल जाएगी? ऊपर। तो क्या मिला मेरे को? सेक ए डिवाइडेड बाय रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये किसका फॉर्मूला निकल के आ गया? कॉसेक ए का फॉर्मूला निकल गया सेक की टर्म्स में। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, सारा के एक फॉर्मूले पे बेस है, और उसके बाद में तो आप लगाते जाओ, फॉर्मूले में सारा हो जाएगा। ऐसा एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग सीख चुके थे, कौन से फॉर्मूले क्या होते हैं। कुछ आइडेंटिटी हमने सीखी थी 8.2 के अंदर, और कुछ हमने सीखा 8.3 के अंदर। सारे मिक्स करके क्वेश्चन इसके अंदर दे दिए गए कि इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इसके टर्म्स में बनाओ। तो ये क्वेश्चंस इस प्रकार से आराम से इजी में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।